आजकल की जिंदगी बड़ी अजीब हो गई है। सब कुछ है हमारे पास, फिर भी मन खाली सा लगता है। फोन में लोग हैं पर दिल में कोई नहीं। दिन भर काम में डूबे रहते हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती। हर सुबह अलार्म नहीं नोटिफिकेशन जगाता है और दिन खत्म होता है थकावट, तुलना और बेचैनी में। हम दूसरों की लाइफ देखकर सोचते हैं उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं। पर कोई नहीं बताता कि हर हंसी के पीछे भी एक बेचैन दिमाग और थका हुआ दिल होता है। हम काम करते करते मकसद भूल गए हैं। खुशियां अब वीकेंड का इंतजार करती हैं। पैसा है पर सुकून नहीं, दोस्त हैं पर गहराई नहीं, सपने हैं पर दिशा नहीं। हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि दिल की सुनो, पर खुद कभी दिल की नहीं सुनते। जय शेट्टी कहते हैं हम हर चीज को जल्दी पाना चाहते हैं पर मन की शांति को कभी मौका नहीं देते। असल में आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि यह है कि हम जानते नहीं है कि उसे कहाँ लगाना चाहिए। यही वजह है कि थिंक लाइक अ मॉन्क जैसी किताब आज जरूरी है, क्योंकि ये बताती है कि दुनिया की भीड़ में भी खुद को खोने की जरूरत नहीं है। जय शेट्टी ने कुछ साल एक मठ में रहकर शांति, ध्यान और उद्देश्य की कला सीखी। वो साधारण इंसान है जिन्होंने शांति को किताबों में नहीं, जिंदगी में जिया। जब वो वापस दुनिया में लौटे तो उन्होंने सोचा, अगर मैं ये सीख आम लोगों तक पहुंचा दूं तो शायद कोई और भी राहत महसूस करे। थिंक लाइक अ मॉन्क उन्हीं अनुभवों का निचोड़ है, एक गाइड जो बताती है कि कैसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भी शांति, संतुलन और अर्थ ढूंढ सकते हैं। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे भीतर की शांति को संभालना है, कैसे छोड़ना हार नहीं एक आजादी है, कैसे ध्यान, अनुशासन और दया से जीवन संतुलित होता है, और सबसे जरूरी, खुशी बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही छिपी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकश और आज हम बात करेंगे जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क के बारे में। हम इससे सीखेंगे कैसे हम इस शोर भरी दुनिया में हम अंतर्मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पहचान की जड़। मैं कौन हूं? हम वह नहीं हैं जो लोग हमें कहते हैं, हम वो हैं जो हम मानते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कोई नहीं पूछता। जिंदगी में हम हजारों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मैं क्या बनूं, कितना कमाऊं, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन सबसे जरूरी सवाल मैं कौन हूं हम शायद कभी नहीं पूछते। जय शेट्टी कहते हैं जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम कौन हो, तब तक तुम ये नहीं जान सकते कि तुम्हें क्या चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों के आईने में अपनी पहचान ढूंढते हैं। माँ कहती है तू जिम्मेदार है, बॉस कहता है तू लीडर है, दोस्त कहते हैं तू बहुत चिल है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो अंदर से आवाज आती है, क्या मैं वाकई वो हूं जो लोग मुझे मानते हैं? बाहरी पहचान बनाम आंतरिक पहचान। बचपन से हम लेबल्स के बीच जीते हैं। जन्म लेते ही हमें नाम, धर्म, स्कूल, जात, डिग्री, जॉब, रिलेशनशिप जैसे टैग मिलते हैं। धीरे धीरे वही टैग हमारी पहचान बन जाते हैं। लेकिन मॉन्क सोचते हैं तुम्हारी पहचान वो नहीं है जो तुम करते हो, बल्कि वो है जो तुम हो। मान लो कि इंसान बैंक में काम करता है, अगर वो अपनी जॉब खो दे तो क्या उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू उसकी अंदर की क्वालिटी से है, उसकी दयालुता, उसका धैर्य, ईमानदारी से। ये गुण किसी डिग्री या जॉब से नहीं मिलते, ये तुम्हारी असली पहचान है। जय शेट्टी कहते हैं ज्यादातर लोग विंडो बनकर जीते हैं, बाहर देखते हैं वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, वो इतना सफल कैसे हुआ। मॉन्क मिरर बनकर जीते हैं, अंदर देखते हैं मैं क्यों असंतुष्ट हूं, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जिससे मुझे सुकून मिले। सोशल मीडिया ने हमारी आत्मदृष्टि बिगाड़ दी है। हम दूसरों की पोस्ट देखकर सोचते हैं वो खुश हैं, मैं क्यों नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां सिर्फ हाइलाइट्स दिखती हैं, रियल लाइफ नहीं। मॉन्क
सोच सिखाती हैं अपनी तुलना अपने कल के आप से करो, किसी और के आज से नहीं। मतलब अगर आपको कंपैरिजन करना है तो अपने आप का जो पिछला कल गुजरा है उससे करो, किसी और के आज से नहीं। असली पहचान की खोज कैसे करें? जय 3 स्टेप बताते हैं जिससे तुम अपनी असली मैं को पहचान सकते हो। वैल्यूज खोजो, गोल्स नहीं। हम अक्सर पूछते हैं मेरा गोल क्या है, पर असल सवाल होना चाहिए मेरी वैल्यू क्या है। गोल बाहर से आता है, लोगों की अपेक्षाओं से। वैल्यू अंदर से आती है, अपने अनुभव से। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी वैल्यू क्रिएटिविटी है तो एक कलाकार, लेखक या डिजाइनर बनना तुम्हें संतुष्टि देगा, भले ही उसमें पैसा देर से आए। पर अगर तुम्हें केवल स्टेटस चाहिए तो शायद ऊंची सैलरी के बावजूद खालीपन महसूस होगा। पर्पज खोजो, प्रेशर नहीं। जय कहते हैं हम खुद पर दूसरों के सपनों का बोझ डाल लेते हैं। डॉक्टर बनो, एमबीए करो, शादी करो, पर क्या हमने कभी सोचा है क्या मैं वही चाहता हूं? एक स्टोरी सुनिए। जय खुद लंदन में रहते थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे। एक दिन उन्होंने एक मॉन्क की बात सुनी। वो बोले, अगर तुम अपने अंदर की आवाज नहीं सुनोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए फैसला कर देगी। बस वही पल जय के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने अपनी कंफर्ट लाइफ छोड़कर मोनेस्ट्री लाइफ चुनी। साइलेंस से खुद को सुनो। हमारा मन हमेशा शोर में डूबा रहता है। फोन की घंटी, मीम्स, नोटिफिकेशन, लोगों की बातें, इतना शोर कि अंदर की आवाज दब जाती है। जय कहते हैं साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो, बिना फोन, बिना संगीत, सिर्फ खुद के साथ बैठो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अंदर एक आवाज है जो हमेशा बोलती थी, बस तुम सुन नहीं रहे थे। कल्पना करो एक लड़की है नेहा, उसके पेरेंट्स ने कहा इंजीनियर बनो, फ्यूचर सेफ रहेगा। वो बन गई, जॉब भी अच्छी मिल गई, सैलरी भी अच्छी, पर हर सुबह थकान के साथ उठती है। वीकेंड पर उसे खुशी नहीं, सिर्फ थकावट महसूस होती है। एक दिन उसने अपने पुराने स्केच बुक खोली। उसने महसूस किया कि जब वो पेंटिंग करती थी तो वो वक्त रुक जाता था, वो घंटों खुश रहती थी। वो समझ गई मेरी पहचान इंजीनियर नहीं, क्रिएटर है। धीरे धीरे उसने फ्रीलांस इलस्ट्रेशन शुरू किया। आज वो कम कमाती पर ज्यादा मुस्कुराती है। जय कहते हैं सक्सेस तब तक अधूरी जब तक वो तुम्हारे सोल से मेल ना खाए। कंपैरिजन ट्रैप से बचने का अभ्यास करो। जय एक सरल अभ्यास बताते हैं। हर बार जब तुम खुद की तुलना किसी से करो तो खुद से 3 बातें कहो। मैं उसकी जगह नहीं हूं, मैं अपनी जर्नी पर हूं। मतलब ये 3 बातें स्वयं से कहो। पहली, मैं उसकी जगह नहीं हूं। दूसरी, मैं अपनी जर्नी पर हूं, मुझे वही चीज नहीं चाहिए जो उसके पास है। तुम पाओगे कि धीरे धीरे कंपैरिजन की जंजीर ढीली पड़ने लगी। पहचान बदलने की कुंजी इंटेंशन। मॉन्क माइंडसेट कहता है एक्शन से ज्यादा इंटेंट मायने रखता है। मान लो तुम किसी को गिफ्ट देते हो, अगर तुम्हारा इरादा शो ऑफ का है तो वो कर्म भी बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा किसी को खुशी देने का है तो वही गिफ्ट तुम्हारे मन को हल्का कर देगा। इसी तरह हर काम से पहले पूछो मैं ये क्यों कर रहा हूं। एक सवाल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। छोटा अभ्यास। जय सुझाव देते हैं हर रात 5 मिनट 3 लाइनें लिखो। आज मैंने क्या किया जिससे मैं शांत महसूस करूं? क्या मैंने आज वो किया जो मेरी वैल्यू से मेल खाता है? किस बात पर मुझे आज गर्व है? धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मन किन चीजों में खिलता है, वही तुम्हारा असली स्वभाव है। अब हम इसके निष्कर्ष पर जाएं तो मॉन्क बनना मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि झूठी पहचान से भागना है। जय कहते हैं जब तक तुम ये समझ नहीं लेते कि तुम कौन नहीं हो, तब तक तुम ये नहीं जान सकते कि तुम कौन हो। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे तुम क्या करते हो, तो मुस्कुरा कर कहना मैं तो बस खुद को बेहतर बना रहा हूं। इस चैप्टर की जो क्रक्स है वो है तुम्हारी पहचान लेबल्स से नहीं, वैल्यू से बनती। दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपनी आवाज सुनो। साइलेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन से मैं कौन हूं का जवाब मिलता है।
कंपैरिजन ट्रैप से बचो, अपनी जर्नी पर भरोसा रखो, इंटेंशन से बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। इंटेंशंस बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। फाइनल थॉट, जब तुम अपनी असली पहचान पा लेते हो तब तुम्हें लाइफ नहीं शांति मिलती है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नकारात्मकता छोड़ो, डिटैचमेंट की ताकत। लेटिंग गो डजंट मीन यू स्टॉप केयरिंग, इट मीन्स यू स्टॉप कैरिंग। जय शेट्टी। जो बोझ दिखता नहीं वही सबसे भारी होता है। जिंदगी में हम रोज कुछ न कुछ उठाते हैं, बैग, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन जो सबसे ज्यादा थकाता है वो है मन का बोझ। पुरानी बातें, किसी के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या, तुलना, गिल्ट, पछतावा। जय शेट्टी कहते हैं हमारा मन एक कप जैसा है, अगर वो पुरानी शिकायतों से भरा है तो उसमें नई शांति कैसे डाली जा सकती है। मॉन्क लाइफ की पहली सीख है छोड़ना कमजोरी नहीं, एक आजादी है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी जगह बनती है नए अनुभवों के लिए, नई ऊर्जा के लिए। क्यों हमें छोड़ना मुश्किल लगता है? क्योंकि हम अटैचमेंट को लव समझ लेते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं किसी चीज या व्यक्ति को छोड़ दूं तो मैं स्वार्थी बन जाऊंगा। पर जय कहते हैं अटैचमेंट मतलब है मैं खुश तभी रहूंगा जब वो मेरे पास होगा। अटैचमेंट का मतलब है मैं खुश तभी रहूंगा जब वो मेरे पास होगा। लव का मतलब है मैं उसकी खुशी में भी खुश रह सकता हूं। इस फर्क को समझना ही डिटैचमेंट का पहला कदम है। कंपैरिजन का जहर। हमारी बहुत सी नकारात्मकता तुलना से आती है। सोशल मीडिया खोलो, कोई ट्रिप पर है, कोई नई कार में है, कोई शादी कर रहा है, कोई सिक्स पैक दिखा रहा है, और तुम्हारे अंदर आवाज आती है मेरे पास क्या है, मैं पीछे क्यों हूं। जय कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना हमारे मन को ग्रेटिट्यूड से काट देती है। तुम जो भी कर रहे हो, अच्छा हो या नहीं, वो अधूरा लगने लगता है। उदाहरण के लिए रवि और अर्जुन एक ही कंपनी में काम करते थे। रवि बहुत मेहनती था लेकिन अर्जुन को प्रमोशन मिल गया। रवि ने सोचा मैं कमतर हूं, मेरे में क्या कमी है। धीरे धीरे उसकी काम में रुचि खत्म हो गई। पर जब उसने खुद से पूछा क्या मैं दूसरों को हराने के लिए काम करता हूं या खुद को बेहतर बनाने के लिए, उस दिन से उसने दूसरों से तुलना छोड़ दी और अपने स्किल्स पर ध्यान दिया। कुछ महीनों बाद वही रवि कंपनी में सबसे भरोसेमंद बन गया। तो सच्चाई ये है कंपैरिजन दूसरों से नहीं, अपने कल से करनी चाहिए। एंगर और ईगो दो अंदरूनी दुश्मन हैं। जय कहते हैं ईगो और एंगर ऐसे हैं जैसे कोयले की तरह, जब तक उन्हें पकड़े रहोगे जलते रहोगे। एंगर, गुस्सा तुम्हारे अंदर का अधूरा संवाद है। जब हम अपनी भावनाएं नहीं समझ पाते वो गुस्से में बाहर निकलती हैं। मॉन्क तरीका क्या कहता है? पहले पॉज करो, ऑब्जर्व करो, फिर रेस्पॉन्ड करो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत जवाब मत दो। एक पल रुक कर सोचो क्या यह प्रतिक्रिया मुझे हल्का करेगी या भारी। कई बार मौन बोलने से बड़ा उत्तर होता है। ईगो वो दीवार है जो हमें सही इंसानों से जोड़ने नहीं देती। मतलब ईगो वो दीवार है जो हमें सही इंसानों से जुड़ने नहीं देती। हम सोचते हैं मैं क्यों माफी मांगू, पर जय कहते हैं ईगो कभी जीतती नहीं है, वो बस रिश्ते हारती है। फॉरगिवनेस खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था, इसका मतलब ये है कि अब तुम खुद को मुक्त कर रहे हो। कल्पना करो तुम किसी के लिए महीनों गुस्से में हो, वो शांति से सो रहा है और तुम जल रहे हो। इससे नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ तुम्हारा। जय कहते हैं forgive not because they deserve it but because you deserve peace। एक लड़की थी सिया, उसका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया था। वो हर बार जब उस दोस्त की फोटो देखती अंदर से जल उठती। धीरे धीरे उसने नोट किया कि उसकी हंसी गायब हो गई। एक दिन उसने डायरी में लिखा मैं अब इसे छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं उसे नहीं खुद को माफ कर रही हूँ इतनी देर तक दुख उठाने के लिए। उस दिन के बाद वो हल्का महसूस करने लगी। उसने किसी से कुछ कहा नहीं लेकिन अपने मन की गांठ खोल दी।
डिटैचमेंट का असली अर्थ है इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। जो समझाते हैं मॉन्क बनना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है दुनिया में रहो पर उसके गुलाम मत बनो। फॉर एग्जाम्पल, तुम कार रख सकते हो लेकिन कार तुम्हें ना रखे। तुम सोशल मीडिया इस्तेमाल करो पर वो तुम्हें इस्तेमाल ना करे। तुम रिश्ते निभाओ पर उनमें खो मत जाओ। डिटैचमेंट का सही अर्थ है संपर्क रखो पर संतुलन भी रखो। डिटैचमेंट के अभ्यास के लिए ये 3 छोटे अभ्यास बताते हैं जो जीवन में हल्कापन लाएंगे। मेंटल स्प्रिंग क्लीनिंग, हर हफ्ते 15 मिनट निकालो और सोचो कौन सी सोच, रिश्ता या आदत मुझे अब बोझ लगती है। अगर जवाब हाँ है तो उसे धीरे धीरे छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाओ। डिजिटल फास्टिंग, मॉन्क सिखाते हैं कि विचार का भी भोजन होता है। अगर तुम मन में शांति चाहते हो तो उसे साफ भोजन दो। कम नकारात्मक खबरें, कम झगड़े वाले पोस्ट, थोड़ा ज्यादा प्रकृति, संगीत और शांत समय। ग्रेटिट्यूड राइटिंग, हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। इससे मन कमी से भरपूरता की ओर जाता है। जब मन ग्रेटिट्यूड में होता है तो कंपैरिजन की जगह कंपेशन आ जाता है। एक अद्भुत विश्लेषण, केयरिंग वर्सेस केयरिंग, मतलब ढोना, बोझ ढोना वर्सेस परवाह करना। जे का ये गहरा विचार है। तुम किसी को प्यार कर सकते हो पर उसका दर्द अपने कंधे पर उठाने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर दूसरों की भावनाएं, दुख, अपेक्षाएं ढोने लगते हैं। धीरे धीरे वो बोझ हमें नीचे खींचने लगता है। मॉन्क सोच करती है सहारा दो पर सहारा बनकर खुद न टूटो। प्यार का मतलब है सहज रहकर साथ देना, न कि घुट कर किसी को खुश करना। एक छोटी कहानी लेते हैं, पत्थर और नदी। एक बार एक मॉन्क नदी किनारे चल रहे थे। उन्होंने देखा एक आदमी बड़े पत्थर को सिर पर रखे चल रहा है और कह रहा है मेरे जीवन में कितनी तकलीफ है। मॉन्क मुस्कुराए और बोले क्यों नहीं छोड़ देते? आदमी बोला छोड़ दूं तो मैं खाली हो जाऊंगा। मॉन्क बोले नहीं, तब तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे कुछ नया उठाने के लिए। जो इस कहानी से यही सिखाते हैं जो पकड़ कर बैठे हो वही तुम्हें नीचे दबा रहा है। जब छोड़ना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारे रिश्ते ईमानदार हो जाते हैं, तुम्हारा ध्यान वर्तमान पर लौट आता है। मॉन्क लाइफ यही है, हर दिन थोड़ा छोड़ना, थोड़ा हल्का होना। इसको 1 मिनट में रिकेप करते हैं। देखो, डिटैचमेंट मतलब दूरी नहीं, संतुलन है। कंपैरिजन तुम्हारा शांति चोर है। ग्रेटिट्यूड इसका इलाज है। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। पॉज, ऑब्जर्व और रिस्पॉन्स है। गुस्से और ईगो को संभालो। दुनिया में रहो पर उसके गुलाम मत बनो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ने का मतलब है अब मैं अपने मन का मालिक हूं। नेक्स्ट चैप्टर है डिस्ट्रैक्शंस पर जीत। माइंड को ट्रेन करो। योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। जय शेट्टी कहते हैं दिमाग का शोर। कभी नोटिस किया है हमारा दिमाग आजाद पक्षी नहीं, भटका हुआ बंदर है, कूदता रहता है। वो मैसेज आया क्या, रील्स में नया ट्रेंड क्या है, लंच में क्या खाऊं। जय शेट्टी कहते हैं हम अपने शरीर को रोज नहलाते हैं लेकिन मन को शायद ही कभी साफ करते हैं। और यही कारण है कि हम थकान, फोकस की कमी और बेचैनी महसूस करते हैं। इस मॉड्यूल का मकसद है मन को भटकने से ध्यान की ओर ले जाना। माइंड फ्रेंड है या एनिमी? मॉन्क फिलोसफी के अनुसार मन एक सर्वश्रेष्ठ नौकर है लेकिन सबसे खतरनाक मालिक है। अगर तुम उसे ट्रेन कर सको तो वह तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम उसे खुला छोड़ दो वह तुम्हें हर दिशा में खींच लेगा। जय कहते हैं डिस्ट्रैक्शन इजंट ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, ऑफन इट्स जस्ट योर ओन थॉट्स पुलिंग यू अवे। यानी कभी कभी तुम्हें फोन नहीं भटकाता, तुम्हारे अधूरे ख्याल, डर, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भटकाते हैं। 3 स्तर के शोर है। जय शेट्टी मन के शोर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। बाहरी शोर, एक्सटर्नल नॉइज, फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, गॉसिप, न्यूज, ट्रैफिक, हर चीज जो तुम्हारे चारों ओर हैं और तुम्हारा ध्यान तोड़ती है। आज इंसान अपने फोन को औसतन 3000 बार छूता है दिन भर में और यही शोर ध्यान को खा जाता है। आंतरिक शोर, इंटरनल नॉइज, क्या मैं अच्छा हूं
लोग क्या सोचेंगे अगर असफल हो गया? तो ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार घूमते हैं और मन की ऊर्जा खत्म करते हैं। सूक्ष्म शोर, सबटल नॉइस, वो पुरानी बातें, अफसोस या डर जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन वो अंदर कहीं पड़ी है और धीरे धीरे तुम्हें ड्रेन करती रहती है। मोंक तरीका क्या है? ऑब्जर्व द नॉइज, डोंट बिकम इट। मेडिटेशन मन की जिम। मेडिटेशन क्या है? मन की जिम। जैसे शरीर के लिए शारीरिक जिम, वैसे मेडिटेशन मन की जिम। जय कहते हैं मेडिटेशन इजंट अबाउट एस्केपिंग लाइफ, इट्स अबाउट ट्रेनिंग फॉर इट। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि मन को पकड़ना और उसे वापस लाना है। हर बार जब तुम ध्यान करते वक्त भटकते हो और फिर फोकस में लौटते हो, वो तुम्हारे मन की मांसपेशी मजबूत करता है। एक आसान अभ्यास, हर सुबह 5 मिनट बैठो, सांस पर ध्यान दो, अंदर और बाहर करो, मन भटकेगा उसे पकड़ो और फिर सांस पर लौट आओ। बस इतना ही। 5 मिनट रोज करने से भटकाव कम और संतुलन बढ़ता है। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, मॉन्क मोड रूटीन। जय ने बताया कि मॉन्क लाइफ में एक दिन का रूटीन ऐसा होता है जहां हर चीज का सही समय तय होता है। उठना, खाना, काम, ध्यान, सेवा, सोना। इससे मन को पता रहता है अब क्या करना है, वो बेवजह भटकता नहीं है। मॉडर्न रूटीन सजेशन, अगर तुम मॉडर्न लाइफ में हो तो मॉन्क मोड रूटीन अपनाओ। समय, काम, सुबह उठते ही कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ। सुबह 7 से 10 बजे सबसे कठिन काम, ये तुम्हारा फोकस टाइम है। दोपहर हल्का संगीत, टहलना, फोन चेक, लिमिटेड टाइम के लिए। शाम को रिफ्लेक्शन या डायरी। रात नो स्क्रीन 30 मिनट्स बिफोर स्लीप। जे कहते हैं यू कांट कंट्रोल योर टाइम अंटिल यू कंट्रोल योर अटेंशन। क्यों हमारा मन बार बार भटकता है? क्योंकि मन डोपामाइन का एडिक्ट है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर रील्स का नया ट्रेंड थोड़ा थोड़ा डोपामाइन रिलीज करता है और यही थोड़ा थोड़ा सुख हमें गहराई से दूर और ऊपरीपन में बांध देता है। मॉन्क इसे कहते हैं प्लेजर लूप ट्रैप। इसे बाहर निकलने का तरीका है डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी छोटी छोटी चीजों में इंस्टेंट रिवॉर्ड मत ढूंढो, थोड़ी देर ठहरो और गहराई से काम करो, वही असली आनंद है। फोकस नहीं मिलता, बनाया जाता है। जय कहते हैं वी डोंट फाइंड फोकस, वी क्रिएट इट। फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये ट्रेनिंग है। हर बार जब तुम किसी काम के बीच डिस्ट्रैक्शन को रोकते हो, तो अपने दिमाग को सिखा रहे हो मैं मालिक हूं, तुम नहीं। फोकस बढ़ाने के 3 मॉन्क टूल्स। द रूल ऑफ 1, एक वक्त में सिर्फ एक काम करो। मल्टीटास्किंग मन को कमजोर करता है, सिंगल टास्किंग मन को धारदार बनाता है। द नो नॉइज हार, हर दिन 1 घंटा ऐसा रखो जब तुम किसी से बात नहीं करते, न फोन न म्यूजिक, बस काम। इस समय तुम्हारे डीप वर्क का मंदिर है। द डिजिटल सनसेट, जैसे सूरज डूबता है वैसे रात में स्क्रीन भी डूब जाए। सोने से 30 मिनट पहले सभी स्क्रीन बंद, धीरे धीरे मन शांत होगा। मॉन्क और मच्छर। एक बार एक मॉन्क ध्यान कर रहे थे, मच्छर ने काटा, वो मुस्कुराए। किसी ने पूछा तुमने मारा क्यों नहीं? मॉन्क बोले क्योंकि अगर मैं हर छोटे व्यवधान पर प्रतिक्रिया दूंगा तो मेरा मन कभी स्थिर नहीं होगा। जो इसी से समझाते हैं डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, अंदर की प्रतिक्रियाएं। जैसे तुमने सोचा कि आज काम पर फोकस रखोगे, लेकिन जैसे ही लैपटॉप खोला नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, फ्लैश सेल 70% ऑफ। तुमने बस 2 मिनट के लिए देखा और आधा घंटा उड़ गया। जे कहते हैं एवरी टाइम यू चेक योर फोन इन बिटवीन अ टास्क यू लूज नॉट सेकंड्स बट योर रिदम। वो मोमेंटम ही असली पूंजी है। मॉन्क लाइफ में इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। जब तुम किसी काम में ऐसे डूब जाते हो कि वक्त रुक जाता है, वही शांति है, वही सफलता है। फोकस और मीनिंग का रिश्ता। जय बताते हैं कि जब काम में मीनिंग होता है तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप घट जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन व्यस्त नहीं विचलित होता है। मीनिंगफुल काम वो होता है जिसमें तुम्हारा पर्पस जुड़ा हो। अगर तुम्हारा काम किसी की जिंदगी बेहतर बना रहा है तो तुम्हारा मन उसमें नेचुरली इन्वेस्ट होता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, द 3 आवर्स ऑफ फोकस। जय का सुझाया गया एक शानदार तरीका, रिकॉग्नाइज। ये नोट करो कि तुम्हें कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, फोन, सोशल मीडिया या लोग।
रिमूव, उसे काम के समय से बाहर रखो। रिप्लेस, खाली समय में कोई माइंडफुल चीज रखो, जैसे वॉक, जर्नलिंग या पढ़ना। सिर्फ 7 दिन इस तरीके से जियो और तुम पाओगे कि तुम्हारा ध्यान शार्प और मन हल्का होने लगा है। मॉडर्न मॉन्क माइंडसेट, मॉन्क लाइफ सिखाती है पीस इजंट फाउंड इन साइलेंस, इट्स फाउंड इन फोकस। तुम भी मॉडर्न लाइफ में मॉन्क बन सकते हो। तुम्हें पहाड़ पर नहीं जाना, बस अपने मन की दिशा पकड़नी है। हर दिन 10 मिनट मन को डिजिटल लाइट दो। धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि फोकस कोई लग्जरी नहीं है, आत्मिक जरूरत है। अब इसको हम 1 मिनट में रिकैप करते हैं। डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, भीतर है। मेडिटेशन मन की जिम है, भटकना और लौटना ही ट्रेनिंग है। रूटीन से मन को स्थिरता मिलती है, डिले ग्रेटिफिकेशन से प्लेजर ट्रैप टूटता है। फोकस बनाया जाता है, ढूंढा नहीं जाता। मीनिंगफुल काम में मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होता है। अगर तुम अपने मन को नहीं चलाओगे तो मन तुम्हें चलाएगा। इसका अगला चैप्टर है फियर और डाउट से आगे, करेज इन कामनेस। फियर डजंट डिसअपियर, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू पर्पस। जय शेट्टी। जो दिखता नहीं पर रोकता है। हर इंसान डरता है, किसी को असफलता का डर है, किसी को आलोचना का, किसी को खो देने का। लेकिन जय शेट्टी कहते हैं डर हमारे भीतर का दुश्मन नहीं, दिशा देने वाला शिक्षक है। अगर तुम अपने डर को समझ सको तो वो तुम्हें तोड़ने के बजाय तराशने लगता है। मॉन्क माइंडसेट का मतलब है डर को खत्म नहीं करना, उसे समझकर दिशा देना है। डर का फॉर्मूला, फियर इमेजिनेशन ग्रेटर देन रियलिटी। जे बताते हैं डर असलियत में नहीं, हमारी कल्पना से पैदा होता है। हम उन बातों से ज्यादा डरते हैं जो कभी होती ही नहीं है। जैसे अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर मैंने हाँ कहा और सब गलत हो गया तो। पर हकीकत में 90% पर डर सिर्फ मन का शोर होता है। मॉन्क लाइफ हमें सिखाती है ऑब्जर्व द फियर, डोंट बिकम इट। फियर को पोज से पहचानो। जे कहते हैं जब भी डर उठे तुरंत भागो मत, एक पल रुक जाओ और खुद से पूछो मुझे डर किस बात से, नतीजे से या लोगों की राय से। कई बार हम रिजल्ट से नहीं, जजमेंट से डरते हैं और यही हमें रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है, डर लगता है लोग हंसेंगे, आवाज कांप जाएगी। अब सोचो क्या डर बोलने का है या लोगों की राय का। अगर राय हटा दो तो क्या अब भी डर बचेगा। जे कहते हैं फियर श्रिंक्स व्हेन एक्सपोज्ड टू क्लैरिटी, डर घटता है जब उसे साफ देखा जाए। फियर से लड़ो नहीं, उसे गाइड बनाओ। मॉन्क फिलॉसफी कहती है डर से भागो मत, उसके साथ बैठो, पूछो तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। कई बार डर हमें ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। जैसे अगर तुम्हें कुछ करने में बहुत डर लगता है तो शायद वही चीज तुम्हें बदलने वाली है। जैसे अमित को हमेशा बिजनेस शुरू करने का शौक था, लेकिन हर बार सोचता अगर फेल हो गया तो। वो डर उसे 5 साल तक रोकता रहा। एक दिन उसने जय शेट्टी का पॉडकास्ट सुना। फेलियर डजंट मीन यू आर अनवर्दी, इट मीन्स यू आर लर्निंग फास्टर। उसने कदम उठाया। पहला साल कठिन था, पर उसने वो डर टीचर बना लिया उसका। आज अमित कहता मैं नहीं जीता क्योंकि मैं फियरलेस था, मैं जीता क्योंकि मैंने डर के बावजूद चलना नहीं छोड़ा। डाउट डर का छोटा भाई। जैसे जय कहते हैं डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। सेल्फ डाउट वो आवाज है जो कहती है क्या मैं लायक हूं, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं काफी अच्छा हूं। मॉन्क डाउट्स को दबाते नहीं, उसे रीफ्रेम करते हैं। रीफ्रेमिंग ट्रिक क्या है? जब दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता तो जवाब दो मैं अभी नहीं कर सकता पर सीख सकता हूं। इस छोटे से बदलाव से डर अंत नहीं शुरुआत बन जाता है। फियर से कामनेस की ओर मॉन्क सोच कहती है फियर को शांत करने की सबसे बड़ी ताकत है अवेयरनेस। जय मेडिटेशन का एक आसान तरीका बताते हैं, फियर टू फ्री। इसका मीनिंग देखो, प्रैक्टिस एफ फेस इट, डर से भागो मत, उसे पहचानो। एग्जामाइन इट, खुद से पूछो क्या ये डर वाकई सच है। एक्सेप्ट इट, डर को नकारो मत, अपनाओ। रीडायरेक्ट इट, उसी डर को ग्रोथ की दिशा में मोड़ दो।
ये प्रैक्टिस डर को दुश्मन नहीं, नेविगेशन सिस्टम बना देती है। कामनेस वीकनेस नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब डरपोक होना, लेकिन जय कहते हैं कामनेस इजंट अ वीकनेस, इट्स अ कंट्रोल्ड स्ट्रेंथ। मोंक तब भी शांत रहते हैं जब आसपास अराजकता होती है, क्योंकि वो जानते हैं शोर के बीच भी अगर तुम शांत रह सको तो कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। जैसे एक मीटिंग में बॉस किसी गलती पर तुम पर चिल्लाता है, इंस्टेंट रिएक्शन है, पलट कर बोल दो। पर मोंक सोच कहते हैं पॉज करो, सांस लो, फिर जवाब दो। इससे तुम पल नहीं हारते, नियंत्रण जीतते हो। फियर से पर्पस तक की यात्रा। जय कहते हैं फियर इज अ साइन दैट समथिंग मैटर्स। अगर कोई चीज तुम्हें डराती है तो इसका मतलब वो तुम्हारे दिल के करीब है। जैसे तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है क्योंकि तुम वाकई प्रभाव डालना चाहते हो, यानी डर ये बता रहा है यहाँ तुम्हारा पर्पस छिपा है। जब डर और पर्पस साथ आते हैं तो करेज जन्म लेता है। करेज क्या है? करेज का मतलब डर ना होना नहीं है। करेज मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। जय कहते हैं द अपोजिट ऑफ फियर इज नॉट अ करेज, इट्स क्लैरिटी। जब तुम्हें साफ दिखने लगता है क्यों करना है तो डर पीछे हट जाता है। प्रैक्टिकल टूल्स, फियर से फ्रीडम तक। नेम योर फियर, उसे नाम दो, लिखो मुझे किस बात का डर है। लिखने से डर मन से कागज पर आ जाता है और तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। शिफ्ट द स्पॉटलाइट, डर में हम खुद पर फोकस करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, अब उसे दूसरों पर मोड़ दो। मैं क्या दे सकता हूं, जब ध्यान देने पर होता है, डरने पर नहीं रहता। विजुअलाइज सक्सेस, हर 5 मिनट वो पल सोचो जब तुम डर के बावजूद सफल हुए। ये यादें तुम्हें मेंटल आर्मर देती हैं। जैसे मंच का डर। एक लड़की थी तान्या, बचपन से उसे गाने का शौक था लेकिन कभी स्टेज पर नहीं गा सकी। उसे डर था कि लोग हंसेंगे। जय शेट्टी की किताब पढ़ने के बाद उसने एक लाइन लिखी, फियर इज एक्साइटमेंट विदाउट ब्रीथ। डर और उत्साह में फर्क सिर्फ सांस का है। उसने फैसला किया कि अगली बार जब दिल धड़केगा वो भागेगी नहीं, सांस लेगी। पहली बार स्टेज पर गई, हाथ कांप रहे थे पर उसने गाया, लोगों ने ताली बजाई। वो बोली डर गया नहीं, डर के साथ गाया। यही करेज इन कामनेस है। जब तुम फियर से ऊपर उठते हो, कॉन्फिडेंस बाहरी नहीं आंतरिक बन जाती है। तुम्हारी एनर्जी दूसरों को इंस्पायर करती है। तुम पर्पस ड्रिवन डिसीजंस लेने लगते हो। मॉन्क माइंडसेट यही सिखाती है। Fear will visit you, but it doesn't have to stay. इसको 1 मिनट में रिकैप करते हैं। देखो हम क्या सीखे। फियर कल्पना से बनता है, वास्तविकता से नहीं। डर से भागो मत, उसे ऑब्जर्व करो। डाउट को रीफ्रेम करो, मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं बनाओ। कामनेस कमजोरी नहीं, कंट्रोल की कला है। फियर को पर्पस में बदलो, वहीं से करेज जन्म लेता है। करेज डर के बाद नहीं, डर के बीच में पैदा होता है। और जब तुम डर में भी शांत रहना सीख लेते हो, तुम सिर्फ बहादुर नहीं, स्वतंत्र बन जाते हो। नेक्स्ट चैप्टर है सेवा और कृतज्ञता। गिविंग इज ग्रोविंग। सच्ची खुशी तब शुरू होती है जब आप देना शुरू करते हैं। जय शेट्टी कहते हैं द मोर यू गिव द मोर यू ग्रो। हम सोचते हैं कि जिंदगी का मकसद है कमाना, पाना, बनना, पर मॉन्क माइंडसेट सिखाती है असली आनंद देने में, क्योंकि देने से ही हम उस खाली जगह को भरते हैं जो हमें अंदर से अधूरी लगती है। आज की दुनिया में लोग सब कुछ चाहते हैं, पैसा, नाम, फॉलोअर्स, लेकिन शांति नहीं मिलती। जय कहते हैं बिकॉज पीस इजंट फाउंड इन एक्यूमुलेशन, इट्स फाउंड इन कॉन्ट्रीब्यूशन। गिविंग का असली मतलब है मॉन्क लाइफ में देना सिर्फ चीजें बांटना नहीं है, बल्कि एनर्जी, टाइम, अटेंशन, काइंडनेस बांटना है। हम सोचते हैं कि देने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, पैसा, ताकत, इन्फ्लुएंस, लेकिन जय कहते हैं इवन अ स्माइल इज एन एक्ट ऑफ सर्विस। तुम्हारा किसी को सुनना, समझना, थोड़ा वक्त देना, वो भी एक सेवा है। जैसे एक दिन कोई दोस्त उदास है, तुम बस 10 मिनट उसके साथ बैठते हो, ना सलाह देते हो, ना जज करते हो, सिर्फ सुनते हो। वो जब मुस्कुरा कर जाता है, वो पल गिविंग है। उसी पल तुम भी हल्के हो जाते हो। क्यों गिविंग हमें बढ़ाता है? क्योंकि जब हम देते हैं, हमारा फोकस मैं से हम पर चला जाता है।
मॉन्क फिलोसफी कहती है सेल्फलेसनेस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तुम खुद को भी हील करते हो। तुम्हारा मन कृतज्ञता में जाता है क्योंकि तुम्हें एहसास होता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ है। ग्रेटिट्यूड शांति की जड़ है। जय कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज नॉट एन इमोशन, इट्स अ प्रैक्टिस। हम अक्सर सोचते हैं जब कुछ अच्छा होगा तब आभारी रहेंगे, पर मॉन्क माइंडसेट सिखाती है बी ग्रेटफुल एंड गुड विल हैपन। ग्रेटिट्यूड का अर्थ है, ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ धन्यवाद करना नहीं है बल्कि हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना है। जैसे जब तुम ट्रैफिक में फंसे हो सोचो शुक्र है कि मेरे पास गाड़ी। जब किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की सोचो अब मुझे खुद पर भरोसा करना सीखने का मौका मिला। जब दिन कठिन हो सोचो कम से कम आज मैं जिंदा हूं। ये ग्रेटिट्यूड तुम्हारे फोकस को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर मोड़ता है। कंप्लेनिंग माइंड बनाम ग्रेटफुल माइंड जब कहते हैं यू कांट बी ग्रेटफुल एंड स्ट्रेस्ड एट द सेम टाइम। सोचो एक ही घटना दो लोगों के लिए कैसी अलग हो सकती है। स्थिति शिकायत करने वाला कृतज्ञ व्यक्ति, ऑफिस में काम बढ़ गया मेरे साथी क्यों, मेरे पास काम है मैं सीख रहा हूं, बारिश हो गई मौसम ने प्लान खराब कर दिया, पानी गिरा तो धरती खुश हुई, दोस्त ने धोखा दिया लोग बदल गए, अब मुझे सच्चे लोगों की पहचान हुई। ग्रेटिट्यूड हर मुश्किल को सबक में बदल देता है। अभ्यास ग्रेटिट्यूड जर्नल। जय रोज रात को एक छोटा अभ्यास करते हैं द 3 G's। हर दिन 3 बातें लिखो। आज मैं किसके लिए आभारी हूँ, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा। ये छोटा रिवाज तुम्हारे मन का एंटीवायरस है, हर शिकायत को ग्रेटिट्यूड में बदल देता है। गिविंग और रिसीविंग का चक्र मॉन्क सिखाते दुनिया ऊर्जा का चक्र है। जब तुम देते हो तो वह किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है, कभी मुस्कान बनकर, कभी अवसर बनकर, कभी शांति बनकर। जय कहते हैं द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड टू योर एनर्जी नॉट योर वर्ड्स। अगर तुम सेल्फिश एनर्जी भेजते हो तो तुम्हें भी उसी तरह के लोग और स्थितियां मिलेगी, पर अगर तुम सेल्फलेस एनर्जी भेजते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिवॉर्ड करता है। कल्पना करो एक ऑटो ड्राइवर है जो हर दिन थक कर घर लौटता है, पर वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए हर दिन थोड़ा पैसा बचाता है। वो पैसा कम है लेकिन उसका इरादा बड़ा है। एक दिन उसके बच्चे ने टॉप किया और जब वो ड्राइवर मुस्कुराया वो खुशी देने की ताकत से निकली थी, क्योंकि जिसने दूसरों के लिए कुछ किया वो कभी खाली नहीं रह सकता। सेवा का अर्थ क्या है? हेल्पिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। मॉन्क माइंडसेट कहती हैं सर्विस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। सेवा का मतलब है कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए देना। अगर तुम किसी की मदद सिर्फ इसलिए करते हो कि वो बदले में कुछ करे तो वो लेन देन है, सेवा नहीं। जय कहते हैं रियल सर्विस इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन सीज। जैसे अगर तुम सड़क पर कचरा उठाते हो या किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाते हो, वो छोटे काम है, पर वही असली मॉन्क माइंडसेट सिखाती है दिखती है। गिविंग से आने वाली इंटरनल पीस। जब तुम देते हो तुम्हारा मन तुरंत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि तुम अब सिर्फ अपने दायरे में नहीं रहते हो। मॉन्क कहते हैं सर्विस इज द फास्टेस्ट रूट टू हैप्पीनेस। तुम किसी की मदद करते हो और वो मुस्कुराता है, वो क्षण तुम्हें याद दिलाता है कि मेरे होने से फर्क पड़ता है, और ये एहसास ही शांति की जड़ है। ग्रेटिट्यूड प्लस सर्विस इज इक्वल टू ब्लिस। जब बताते हैं ग्रेटिट्यूड तुम्हें संतोष देती है, सर्विस तुम्हें अर्थ देती है। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन भरा हुआ महसूस होता है। बिना ग्रेटिट्यूड बिना सर्विस के हमेशा कमी महसूस होगी, हमेशा खुद पर केंद्रित रहोगे, दिल में वाई मी रहेगा, पर्पस की कमी रहेगी। मॉन्क माइंडसेट कहती है बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड यूज इट टू मेक समवन एल्स लाइफ बेटर। मंदिर का भिक्षु। जय अपने मॉन्क दिनों की एक कहानी बताते हैं। एक भिक्षु रोज भिक्षा लेने निकलता था, लेकिन जो कुछ भी मिलता उसमें से आधा वह दूसरे गरीबों को बांट देता। किसी ने पूछा तुम खुद जरूरतमंद हो फिर क्यों देते हो? भिक्षु मुस्कुराया, क्योंकि जब मैं देखता हूं तो ये याद रहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ है। यही ग्रेटिट्यूड और गिविंग का संगम है। गिव नॉट टू बी सीन बट टू बी रियल। मॉन्क बनना मतलब है अपने जीवन को पर्पज के साथ जीना। तुम्हारा हर काम,
हर जेस्चर, हर मुस्कान किसी के दिन को रोशन कर सकती है। जो कहते हैं when you give love, peace or time, you multiply it, not lose it। और यह सच है, देने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि जो देता है वही सबसे अमीर होता है। अब इसको हम 1 मिनट में रिकेप करते हैं। गिविंग सिर्फ पैसे से नहीं है, टाइम, काइंडनेस और अटेंशन से भी आती है। ग्रेटिट्यूड एक प्रैक्टिस है, इमोशन नहीं। शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से शांति मिलती है। सेवा का मतलब है एक्सपेक्टेशन के बिना देना। ग्रेटिट्यूड प्लस सर्विस, ब्लिस, पूर्णता। जब तुम दूसरों के लिए रोशनी जलाते हो तो तुम्हारा रास्ता खुद उजला हो जाता है। इसलिए हर दिन किसी के लिए छोटा सा अच्छा काम करो, क्योंकि वही काम तुम्हें बड़ा इंसान बनाता है। नेक्स्ट चैप्टर, जीवन में शांति। लिव लाइक अ मॉन्क इन द मॉडर्न वर्ल्ड। शांति कहाँ मिलेगी? हर कोई शांति चाहता है, पर सच कहो, आखिरी बार तुमने कब अंदर से शांत महसूस किया था? शायद तब जब कुछ मिनटों के लिए सब कुछ रुक गया था। ना फोन, ना काम, ना कोई चिंता, बस तुम और तुम्हारा मन। जेशेट्टी कहते हैं, पीस इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ प्रैक्टिस। शांति कोई जगह नहीं है, बल्कि रोज का अभ्यास है। मॉन्क माइंडसेट का सार यही है, शांति बाहर नहीं भीतर बनती है। मॉन्क लाइफ का रहस्य है बैलेंस इन केओस। जो बताते हैं कि मॉन्क बनना मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सीखना कि दुनिया में रहते हुए भी भीतर संतुलन रखो। हमारा दिमाग हर समय 2 दिशाओं में खींचता है, काम और आराम, परिवार और महत्वाकांक्षा, बाहर की सफलता और भीतर की शांति। मॉन्क सोच सिखाते कि इन सब का संतुलन ही जीवन की असली साधना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम ऑफिस में बहुत बिजी हो, दिन भर मीटिंग्स में, पर हर शाम 15 मिनट अपने परिवार के साथ बैठते हो, फोन साइड में रखकर बस मुस्कुराते हो। वो 15 मिनट तुम्हारे मन को रीसेट करते हैं। और यही है मॉडर्न मॉन्क बैलेंस। काम में भी उपस्थित रहो, रिश्तों में भी। स्तंभ जिन पर मॉन्क माइंडसेट टिका है, 4 स्तंभ जिन पर मॉन्क माइंडसेट टिका है। जब बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में भी मॉन्क की सोच 4 स्तंभों पर चलती है। क्लैरिटी, स्पष्टता, जानो कि तुम क्या चाहते हो, ना कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है। क्लैरिटी वो रोशनी है जो कंफ्यूजन के अंधेरे को मिटाती है। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं किस चीज को बेहतर बना सकता हूँ? क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे पर्पस से जुड़ा है? पर्पस, मकसद। मॉन्क लाइफ का हर काम एक मकसद से जुड़ा होता है। पर्पस वो वाई है जो हर मुश्किल को हल्का बना देता है। जे कहते हैं, when you live with purpose, you stop chasing happiness, it follows you। एक माँ अपने बच्चे को पालती है, यही उसका पर्पस है। एक शिक्षक पढ़ाता है, उसका पर्पस है ज्ञान बांटना। हर इंसान का पर्पस अलग है, पर उसका असर एक ही है, अंदर की पूर्ति। डिसिप्लिन, अनुशासन। मॉन्क सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अनुशासन से मन को दिशा मिलती है। डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं है, ये आजादी का रास्ता है। मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल, अगर तुम रोज एक ही समय पर उठते हो, फोन चेक करने से पहले 10 मिनट खुद के लिए रखते हो, तो धीरे धीरे मन तुम्हारे आदेश पर चलने लगता है, न कि तुम मन के आदेश पर। कंपैशन, करुणा। मॉन्क माइंडसेट की सबसे सुंदर विशेषता है दयालुता, दूसरों के लिए नरमी और अपने लिए माफी। जो कहते हैं, बी काइंड नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डू। कंपैशन तुम्हें विनम्र बनाता है। जब तुम दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हो, तब तुम्हारा अहंकार टूटता है और वहीं से शांति आती है। मॉडर्न मॉन्क बनना पहाड़ों पर नहीं, भीड़ में। जब बताते हैं कि एक सच्चा मॉन्क भीड़ में भी शांति ढूंढ लेता है, क्योंकि उसके अंदर मौन है। तुम मेट्रो में सफर कर रहे हो, चारों ओर शोर है, लेकिन अगर तुम अपनी सांस पर ध्यान दो, थोड़ा खुद को ऑब्जर्व करो, तो वही मेट्रो तुम्हारा ध्यानस्थ मंदिर बन सकती है। मॉन्क माइंडसेट कहती हैं, आउटर नॉइज कांट डिस्टर्ब इनर साइलेंस इफ यू लर्न टू रिटर्न टू योरसेल्फ। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। जय कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर पीस लिव्स। हमारा मन या तो अतीत में अटका है, काश ऐसा होता, या भविष्य में भाग रहा है, अगर ऐसा हुआ हो तो। पर शांति सिर्फ अभी में। हर दिन किसी साधारण काम को माइंडफुली करो, जैसे चाय पीना, चलना या नहाना। पूरा ध्यान उस पल में रखो, तो महसूस करोगे कि वही साधारण काम ध्यान बन गया। मॉन्क माइंडसेट को रोजमर्रा में अपनाने के 5 नियम देखो। सुबह 10 मिनट डिजिटल साइलेंस, कोई फोन नहीं।
दिन में एक बार 5 मिनट थैंकफुल पॉज, सोचो आज किस चीज के लिए आभारी हूं। हर हफ्ते किसी की सेल्फलेस मदद करो, कुछ लौटने की उम्मीद के बिना। रात को रिफ्लेक्शन टाइम रखो, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ बेहतर हो सकता है। और सबसे जरूरी, हर दिन अपने मन को सुनो। जैसे बाजार में मोंग, जय एक बार भारत में अपने मोंग के गुरु के साथ बाजार गए। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, भीड़ थी, शोर था, फिर भी उनके गुरु मुस्कुरा रहे थे। जय ने पूछा, आप इतने शांत कैसे? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं इस भीड़ को देख नहीं रहा, मैं सिर्फ सांस ले रहा हूं। यही है मॉडर्न मॉन्क माइंडसेट, भीड़ में रहकर भी भीतर का मौन बनाए रखना। मॉन्क बनाना मतलब भागना नहीं है, मॉन्क बनना मतलब भागना नहीं है, संभलना है। जय कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट नीड मोर मॉन्क्स इन केव्स, इट नीड्स मॉन्क इन ऑफिसेस, होम्स एंड स्ट्रीट्स। आज की दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो शांत होकर मजबूत हो, जो हर हाल में प्रेम, संयम और करुणा से प्रतिक्रिया दें। वही आधुनिक मॉन्क, जो घर चलाता है, काम करता है, पर मन में मंदिर रखता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय साफ हो जाते हैं, रिश्ते सहज हो जाते हैं, जीवन का आनंद बढ़ जाता है। जो कहते हैं, पीस इज नॉट व्हेन एवरीथिंग स्टॉप्स, इट्स व्हेन नथिंग डिस्टर्ब्स यू। इसको 1 मिनट में रिकेप कर देते। देखो, शांति बाहर नहीं भीतर बनती। क्लैरिटी, पर्पस, डिसिप्लिन, कंपैशन, मॉन्क माइंडसेट के 4 स्तंभ है। मॉडर्न मॉन्क वही है जो भीड़ में भी शांत रहे। प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही असली ध्यान है। भागो मत, संभलो और भीतर लौटो। जब तुम हर जगह भगवान नहीं बल्कि शांति देखने लगोगे, तभी तुम सच्चे मॉन्क बनते हो। अब एक बार इस पूरी किताब का हम एक रीकैप देख लेते हैं। थिंक लाइक अ मॉन्क, जय शेट्टी की जीवन परिवर्तन यात्रा है। वो कहते हैं, पहचान, हु एम आई। हम दूसरों की उम्मीदों में जीते हैं, पर असली शांति तब आती है जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी वैल्यूज और इंटेंशंस को समझते हैं। छोड़ना, लेट गो। गुस्सा, तुलना, अहंकार, ये बोझ हमें नीचे खींचते हैं। छोड़ना हार नहीं, आजादी है। ध्यान, फोकस, डिस्ट्रैक्शन डिसिप्लिन से हारती। मेडिटेशन मन की जिम है, ध्यान लगाओ, भागो मत। डर से आगे, करेज इन कामनेस, डर खत्म नहीं होता, दिशा बदलता है। ऑब्जर्व करो, भागो मत। सेवा और कृतज्ञता, गिविंग एंड ग्रेटिट्यूड, देना मतलब खोना नहीं, बढ़ना है। दूसरों के लिए रोशनी जलाओ, वो तुम्हें रोशन करेगी। शांति, पीस, शांति बाहर नहीं मिलेगी जब तक तुम भीतर नहीं लौटोगे। प्रेजेंट मोमेंट ही मंदिर। अब मॉन्क की सोच अपनाओ। अब वक्त है सिर्फ पढ़ने का नहीं, करने का। हर सुबह 5 मिनट खामोश बैठो, खुद से जुड़ो। हर दिन एक नकारात्मक चीज छोड़ो, शिकायत, गुस्सा, तुलना। हर हफ्ते किसी की मदद करो बिना एक्सपेक्टेशन के। और हर रात खुद से कहो, मैं आज थोड़ा और शांत, थोड़ा और बेहतर बन गया। जो कहते हैं, यू डोंट नीड टू लिव लाइक अ मॉन्क, बट यू कैन थिंक लाइक वन। अब पहाड़ों पर नहीं जाना, भीतर का पहाड़ ढूंढना है, जहाँ शांति, संतुलन और सच्चाई साथ रहते हैं। तो थैंक यू गाइस, ये थी द थिंक लाइक मॉन्क की पूरी लर्निंग्स, जिसमें हमने काफी कुछ चीजें सीखी। अगर आपको इस तरह की लर्निंग बेस्ड बुक्स की और समरी चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।